हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज जानते हैं कि आखिर खाटू श्याम जी के मंदिर में सिर्फ उनका शीश ही क्यों विराजमान है। एक्चुअल में खाटू श्याम जी के मंदिर में केवल उनका शीश ही विराजमान होने के पीछे एक पौराणिक कथा है जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है। खाटू श्याम जी का असली नाम बार्बरीक था, जो महान भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बार्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और भगवान शिव से उन्होंने 3 अपराजेय बाण प्राप्त किए थे। मतलब ऐसे बाण जिन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता, जिनकी मदद से वो किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बार्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए चल पड़े। तो भगवान कृष्ण ने उनकी एक परीक्षा लेने की सोची। भगवान कृष्ण ने बार्बरीक से एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या तुम अपने बाणों से इस पेड़ के सारे पत्तों को भेद सकते हो। और ऐसा कहकर उन्होंने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बार्बरीक ने ध्यान केंद्रित कर अपना एक बाण छोड़ा। वह बाण सबसे पहले उन पत्तों की तरफ गया जो पेड़ पर थे और फिर वह भगवान कृष्ण के पैर की ओर बढ़ा। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि बाण उनके पैर की ओर आ रहा है तो उन्होंने अपना पैर हटा लिया और बाण ने उस छिपे हुए पत्ते को भी भेद दिया। इस घटना ने बार्बरीक की अचूक और अपार शक्ति को सिद्ध कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने उनसे पूछा कि वो किस पक्ष से युद्ध करेंगे। तो बार्बरीक ने उत्तर दिया कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष का ही समर्थन करेंगे। इस उत्तर के बाद कृष्ण को यह आभास हो गया कि बार्बरीक का समर्थन युद्ध की दिशा को बदल सकता है और इसी वजह से भगवान कृष्ण ने बार्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया ताकि वह युद्ध में भाग ना ले सके और युद्ध का संतुलन बना रहे। बार्बरीक ने भगवान कृष्ण को शीश का दान देने से पहले एक वरदान मांगा कि वह अपने शीश से महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने उन्हें ये वरदान दिया और बार्बरीक का शीश युद्ध के मैदान में एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरे युद्ध को देखा। युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरीक को श्याम का नाम दिया और आशीर्वाद दिया कि कलयुग में उनकी पूजा खाटू श्याम के रूप में होगी। और इस प्रकार खाटू श्याम जी के मंदिर में केवल उनका शीश ही पूजा जाता है, क्योंकि यह उनके बलिदान, समर्पण और भगवान कृष्ण के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। तो कैसा लगा आपको खाटू श्याम जी की इस अद्भुत कथा को जानकर। तो बोलिए जय खाटू श्याम जी की। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। बाय बाय।